नमस्ते फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। और मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग अपने ठाकुर जी के साथ। तो ठंड का मौसम आ गया है, तो ठाकुर जी को मैं गुनगुने पानी से स्नान करवा रही हूँ। तो एक्चुअली इससे पहले जब वेदर ठीक था तो मैं नॉर्मली वाटर से ही उनको स्नान करवाती थी, लेकिन अब जब हम खुद अपने लिए गुनगुने पानी से नहाने लग गए हैं तो ठाकुर जी को क्यों ना गुनगुने पानी से नहलाएं। और नहलाने के बाद जब उनके श्रृंगार की बारी आती है, उनको ड्रेसअप किया जाता है, तो यहाँ देखिए उनको पोंछने के लिए भी मैंने थोड़ा सा मोटा कपड़ा ही यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले तो समर में क्या होता था कि हम कॉटन के कपड़े से भी काम चला देते थे। तो अब आई उनकी ड्रेसेस चूज़ करने की बारी। तो अभी ये सारी विंटर की जो ड्रेसेस हैं ठाकुर जी की, ये मैंने एक बॉक्स में भर कर रख दी थी, तो अब निकाली हैं। तो देखते हैं ठाकुर जी को कौन सी ड्रेस आज पसंद आती है। तो मैंने निकाली थी येलो, लेकिन मन बदल गया। येलो ड्रेस निकालते निकालते ये भी अचानक हो जाता है कि ठाकुर जी ने जो ड्रेस नहीं पहननी ना, उसके लिए मन बदल जाता है। तो गाइज़, अगर आपके साथ ठाकुर जी की सेवा करते हुए कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं अपने ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ और शेयर कर सकूं। तो मेरे ठाकुर जी ने वो वाली ड्रेस रिजेक्ट करके ये पहनी है ऑरेंज कॉम्बिनेशन के साथ। और गुरुवार है तो मैं पीला रंग ज़रूर उनकी सेवा में यूज़ करती हूँ। जैसे ये माला देखिए, इसमें पीला रंग है, तो मैंने ये माला आज उनको अर्पित की है। तो देखिए ठाकुर जी का रूप भी बिल्कुल बदल गया है और पीला पीला फूल उनको मैं सुबह सुबह अर्पित कर रही हूँ। एक्चुअली ये एक ही लगा था बालकनी में, तो आज ये इनकी सेवा में अर्पित है। तो फूल पे भी देखो नाम लिखा होता है कि किस भगवान की सेवा में ये अर्पित होगा। तो ये चलिए, मेरी मॉर्निंग की पूजा हो गई डन। और ठाकुर जी का भी देखो रूप कैसे बदल जाता है अचानक से जब उनकी ड्रेसेस चेंज की जाती हैं। तो समर में कुछ और लुक देते हैं, विंटर में कुछ और लुक देते हैं। तो ये सारा मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और विंटर में अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो विंटर में हम सब लोग अपना ख्याल रख लेते हैं, और तो ठाकुर जी की दिनचर्या का ख्याल तो बनता ही है। तो आज की वीडियो ऑल अबाउट ठाकुर जी के लिए ही है कि मैं अपने ठाकुर जी का ठंडी के मौसम में कैसे ध्यान रखती हूँ, उनको किस तरह के कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी भी हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं। और ऑफ कोर्स लड्डू गोपाल के रूप में मैंने उन्हें रखा हुआ है, एक बच्चे की तरह ही हम उनको देखते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो एवरीथिंग आज इस वीडियो में लड्डू गोपाल जी की बातें ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक बास्केट रखी हुई है जो मैं पूजा का सामान रखने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें ठाकुर जी के समर के कपड़े मैंने रखे हुए हैं। तो अब आ गई है उनके विंटर के कपड़ों की बारी। तो ये मैं एक एक करके इसमें से सारा समर का सामान उनका निकाल के पहले रख लेती हूँ। और इस बास्केट में गाइज एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई है जिसमें मैं ठाकुर जी की एसेसरीज़ रखती हूँ। जैसे उनको पहनाने के लिए माला हो गई, या मुकुट हो गया, या बांसुरी वगैरह जो एक्स्ट्रा रहती हैं, ये एक छोटे से डिब्बी में मैंने भर कर रखी हुई हैं, ताकि ये छोटा छोटा सामान होता है जो हमें ईज़िली मिल जाता है। तो ये इसी में ऑर्गेनाइज़ करके मैं ये सारा सामान रख देती हूँ। और बास्केट खाली करते करते गाइस देखिए, ये छोटी सी एक पॉकेट भगवत गीता है मेरे पास, काफ़ी समय से ली हुई है मैंने। तो ये इसमें से अचानक निकल गई, और ये मैंने ट्रैवलिंग के पर्पज़ से ही ली थी। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये स्मॉल सी, और इसमें सारे श्लोक लिखे हुए हैं इस छोटी सी पॉकेट भगवत गीता में। तो बड़ी अच्छी लगी मुझे ये बास्केट खाली हो गई है बातें करते करते। तो अब ये ठाकुर जी के जो विंटर के कपड़े मैंने लिए हैं, कुछ इसमें नए हैं और कुछ लास्ट ईयर के भी हैं जो रनिंग में ठाकुर जी को पहनाती थी। तो नए अब इसी विंटर से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं इसमें सारे भरकर अपने मंदिर के पास ही रख दूँगी, ताकि मुझे ये ईज़िली से मिल सके। और एक और टिप्स जो ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं यूज़ करती हूँ, सुबह और शाम के टाइम ये ठाकुर जी की शॉल मैंने ली हुई है। ये निटिंग वाली जो शॉल होती है, हैंडमेड बनी हुई है। तो ये मैंने एक्चुअली शॉप से ही परचेज़ की थी, तो वहाँ पे हैंडमेड सामान भी मिलता है। तो ये ठाकुर जी की सेवा के लिए आप मॉर्निंग टू इवनिंग इसको यूज़ कर सकते हैं ठंड के समय में। तो आप ठाकुर जी को शाल ओढ़ाना ना भूलें। और आज आपके साथ गाइस ये शेयर कर रही हूँ मैं तेजस की घी दिया बाटी।
और ये मैंने फर्स्टली परचेज़ की है और सुबह आपकी आफ्टरनून हो गया है, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में जब मेरी पूजा का टाइम होता है तो मैंने इसका एक डेमो चेक कर लिया है, मुझे इसका रिस्पांस अच्छा लगा तो रेकमेंड आपको करना चाहूँगी। और ये मैंने डी मार्ट से ही परचेज़ किया है, कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है। और ये है तेजस की प्योर घी दिया बाटी। तो ये होता है कि कई बारी सर्दियों में घी जम जाता है, फ्रीज हो जाता है और वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता जब हम उसकी दिया बाती करते हैं। तो ये एक जो रेडीमेड होती है घी दिया बाटी, ये इस तरह से ये 30 की पैकिंग आई हुई है। ये 30 दिया बाती हैं। इस तरह से ये वैक्स दिया बाती इनको बोलते हैं। तो ये बनी हुई है और जो इसका बर्निंग टाइम है वो भी अच्छा है। मैंने एक्चुअली मॉर्निंग टाइम में जब नोटिस किया तो जो हम नॉर्मली जो घी की बाती बनाकर जलाते हैं उससे बेटर मुझे ये लगी, ये उससे लॉन्ग टाइम थोड़ा सा बर्न हुआ तो मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा लगा। तो मैं रेकमेंड करती हूँ आपको। ये मैं एक्चुअली ट्रायल बेसिस पे 30 पैकिंग वाली लेके आई थी। तो इससे जो ज़्यादा पैकिंग होती है वो 100 पैकिंग वाली भी आती है उसमें, यानी कि 100 दिया बाती होते हैं उसके अंदर। तो अभी मैं स्मॉल दिया बाती लेके आई हूँ, अब मुझे अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट 100 दिया बाती वाली जो वैक्स दिया बाती हैं वो लेकर आऊँगी। तो मुझे अच्छा लगा ये तेजस का प्योर घी दिया वैक्स बाती। और नेक्स्ट वन आपके साथ जो शेयर करूँगी मैं वो लेकर आई हूँ मैं कावेरी का ये कपूर। जो कपूर होता है एक्चुअली हम छोटी छोटी जो स्मॉल पैकिंग्स आती हैं मैं पहले वही लेकर आती थी। तो वो क्या होता था कि कई बार 3-4 ले लिए, जैसे पूजा का सामान ख़त्म हो जाता है तो वो इजीली ख़त्म हो जाती थी। तो ये पूरी की पूरी मैंने ये पैकिंग ही ले ली है। ये 50 ग्राम की पूरी पैकिंग है और ये भी मुझे डी मार्ट से काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिली है। तो इससे बड़ी भी बिग पैक भी था 100 ग्राम में, बट मैंने ये 50 ग्राम में लिया है। तो अब रोज़ दिया बाती करती हैं, कपूर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और वैसे भी सर्दियों में जो जम्स वगैरह हो जाते हैं तो उनको भगाने के लिए जब कपूर पूरे घर में जलता है और उसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी आती है और जम्स भी भाग जाते हैं। तो सर्दियों के लिए मैंने ये 2 चीज़ें अपनी पूजा रूटीन में शामिल की हैं, एक ये कावेरी का कपूर और तेजस का ये वैक्स दिया बाती। तो ये मुझे अच्छे लगे। अगर आपने परचेज़ करना हो तो डी मार्ट में ये इज़िली अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठाकुर जी के कपड़े अरेंज कर लिए हैं, उनके समर के कपड़े रखकर विंटर के कपड़े निकाल दिए हैं और वही बास्केट मैंने अपने मंदिर के पास रख दी है ताकि जब भी सुबह ठाकुर जी को स्नान करवाएं तो इज़िली हमें वहाँ से कपड़े मिल जाएं। तो लास्ट में आपको मिलवाना चाहती हूँ जो मेरे पास बहुत दूर से आए हैं। और क्या आप गैस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो चलिए मैं बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ शिरडी से साईं बाबा, जो मेरे घर बड़ी दूर से यानी कि शिरडी से आए हैं। तो ये मेरे ऊपर शिरडी यानी कि साईं बाबा जी की कृपा है जो मेरे घर यानी कि थर्सडे को, जो उन्हीं का ही दिन होता है, थर्सडे वाले दिन मेरे घर पर आए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये खुशी शेयर करना चाहती हूँ। और ये मेरी जेठानी ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। एक्चुअली वो घूमने गए थे शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने, तो मेरे लिए वहाँ से लेकर आई है साईं बाबा शिरडी से ही। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू भाभी, आप मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आए। और तो ये देखिए ये मार्बल के ये छोटे से स्टैचू वो मेरे लिए लेकर आए हैं। थोड़ा अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो आप भी YouTube फैमिली जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी अभी तक जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाने की। और सबको मैं अपनी तरफ से साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करवा रही हूँ। तो आप भी साईं शिरडी वाले से जो भी मनोकामना चाहते हैं वो इस टाइम मांग लीजिए, साईं बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आज है वीरवार, तो मैं अपने मंदिर में इनकी करूँगी स्थापना। साईं बाबा के लिए आज वीरवार है तो थोड़ा सा शगुन कर लेती हूँ मैं, क्योंकि दिन आज काफ़ी शुभ होता है। वीरवार का साईं बाबा जी का ही दिन होता है। तो मैं उनकी पूजा के लिए यही दिया बाती, वैक्स वाली दिया बाती जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी वही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले साईं बाबा जी को मैं हल्दी का ही तिलक कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ मुझे नहीं पता अभी। जैसे जैसे अब ये मेरे घर में आए हैं तो कैसे कैसे उनकी सेवा करनी है तो अपने आप ही ये करवाते जाएंगे। तो बस ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने थोड़ा सा शगुन कर लिया है उनके लिए। और इसके बाद अभी मैं मंदिर में नहीं रख रही, एक्चुअली
आज पावर कट लगा हुआ है और काफ़ी अंधेरा हो रखा है किचन में, और किचन में ही मेरे मंदिर हैं, आप सबको पता है। तो वहाँ काफ़ी अंधेरा होने की वजह से मैं यहाँ हॉल में ही बैठकर शूट कर रही हूँ। तो ये आगे साईं बाबा जी हमारे घर में। तो आप बताइएगा गाइस कैसा लगा आपको साईं बाबा जी के दर्शन करके, और मैं मिलती हूँ फिर अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस वीडियो एंजॉय कीजिए और मोटिवेट कीजिए मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आ सकूं। और कुछ टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे वो भी रेकमेंड कीजिए, मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियोस बनाकर दूंगी। और एक्चुअली गाइस टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, कई बार तो घर का काम भी कुछ टाइम के लिए पेंडिंग छोड़ना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।